गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको भगवान शिव की अद्भुत दुर्लभ मंगलकारी कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। आप इस कथा को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। एक हंस मानसरोवर झील की पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ था। अपने विचार में ही लीन था। इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहां पर हंस बैठा हुआ था, वहीं हंस का ध्यान तीन जीवों पर चला गया, जिसमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ, मेरी आयु के 20 साल मैंने वापिस कर दिए ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ, मैंने भी अपनी उम्र ब्रह्मदेव से कम करवा ली। वे तीनों बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में चल रहे थे। उन तीनों को देखता हुआ वह हंस वहां से उड़ता है और वहीं पास में कैलाश पर भगवान शिव विराजमान थे। हंस शिव जी के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, क्या तुमने देखा? हंस कहता है कि हे प्रभु, मैंने देखा कि तीन जानवर इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों ही बहुत खुश हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम कर ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही खुश थे। इसका क्या कारण है? भगवान भगवान शिव कहते हैं, हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है। एक समय की बात है, ये तीनों प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, ये तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? वह तीनों कहते हैं, प्रभु आप हमें यह बताइए कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो। ये बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है, हम भगवान, आप ये क्या कर दिया, हमारी आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। भगवान ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरी आयु 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था, वह कहता है, हे भगवान, ये आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है। 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? इसलिए प्रभु जी, ये आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो भगवान ब्रह्मा जी ने दी, और 20 साल गधे ने दे दी, मिलकर 60 साल की हो गई। गधा बहुत खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा, मुझे तो हमेशा बोझा ही ढोना है, कम उम्र ही मिलनी चाहिए। जब कुत्ते ने देखा गधे ने अपनी आयु कम करवा ली है, तो कुत्ता कहने लगा, प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता, 40 साल तक मैं कितना कष्ट सहूंगा, मेरी भी 20 साल आयु कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा नहीं जीना चाहता। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा जीऊंगा तो मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, इधर उधर की मार खाता फिरूंगा, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही मनुष्य फिर से कहता है, ब्रह्मदेव जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो गई। यह देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है, इतनी लंबी आयु में मुझे भी नहीं जीना,
मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ। इतनी लंबी आयु लेकर मैं क्या करूँगा? भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, फिर इतनी लंबी आयु लेकर मैं क्या करूँगा? आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, उल्लू, तुम भी किसी को देखकर पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहे, तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मदेव, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुई है। 80 साल में मैं कौन-कौन से कार्य करूंगा? इसलिए यह 20 वर्ष भी मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, तथास्तु। इस तरह से तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। वे तीनों जीव बहुत प्रसन्न हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन्हें जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है, हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु, उल्लू की आयु जिएगा, तो क्या उसकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव कहते हैं, अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे? भगवान शिव कहते हैं, हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य 40 वर्ष तक आयु जीता है, तो वह एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंदर ही तय होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। जो भी उसे बनना है, वह 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उसकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है, भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। 40 वर्ष तक की आयु में मनुष्य ने जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा और उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा, तो उसे अधिक कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। अगर मौज मस्ती करेगा, तो लोग कहेंगे, बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है, इसके बच्चे भूखे हैं। और फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे गधा बोझा ढोता है, वैसे मनुष्य को धोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी, तब वह भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा? भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेगा, तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देगा, शक्ति कम पड़ जाएगी, बुढ़ापा हावी हो जाएगा और उसका परिवार बढ़ जाएगा, बहू आ जाएगी, नाती पोते हो जाएंगे, फिर उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, वह भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहेगा, अपने आप में ही भौंकता रहेगा, कोई उसकी नहीं मानेगा, सब उसको एक तरफ दरकिनार कर देंगे। आप देख सकते हैं, आपके आसपास ऐसा ही होता है। आजकल बड़े बूढ़ों की कोई बात नहीं मानता, कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% ही लोग ऐसे होंगे जो अपने बड़े बूढ़ों की बातें मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरा होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बिठा दिया जाता है और कोई बात होती है तो कहते हैं, यह तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इनकी बुद्धि से काम मत लो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे मनुष्य 60 से 80 के बीच में भौंकता रहेगा। यह बात सुनकर हंस कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मुझे यह भी बताइए, मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा? भगवान शिव कहते हैं, हंस, यह भी सुन लो, जो मनुष्य 80 के पार कर जाता है, उसकी आयु उल्लू की आयु प्रारंभ हो जाती है। 80 वर्ष पूरा करते करते उसका शरीर बल पूरा समाप्त हो जाता है, शारीरिक शक्ति नहीं रहती, उसे दिखना बंद हो जाता है, उसे कुछ सुनाई भी नहीं देता,
हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। दरवाजे पर ही बैठा रहता है, न किसी को देखता है, न किसी को सुनता है। अगर किसी को देखता भी है, तो वह धुंधला-धुंधला दिखाई देता है। वह साफ-साफ नहीं देख पाता। जैसे उल्लू बैठा रहता है, उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहेगा, ना कुछ बोलेगा, ना कुछ सुनेगा। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है, तो आचरण उल्लू का करता है, वही आचरण मनुष्य भी करेगा। भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं, उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी कारण से ये तीनों बहुत खुश हैं। आयु कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक है, तो 100 वर्ष की आयु की वजह अच्छी मानी जाएगी। हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले जा रहे थे। हंस कहता है, हे भगवान, आपने मेरी उलझन यहाँ पर शांत की। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई, जो यही हमारे जीवन की सच्चाई है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।